दोस्तों, संसद वो जगह है जहां देश के बड़े बड़े फैसले होते हैं, जहां जनता की आवाज़ गूंजती है, जहां विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है और सरकार जवाब देती है। लेकिन इन दिनों संसद में एक अजीब से नाटक का मंच बन गई। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो चीन सीमा पर विवाद से लेकर अमेरिका की ट्रेड डील तक हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके बयान जो कभी किताब के हवाले से शुरू होते हैं तो कभी वो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि या तो वो हंसी का पात्र बन जाते हैं या फिर उस पर विवाद होने लगता है। और आज फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो फिर विवादों में घिर गए। माल, ये शब्द जो सुनने में हल्का लगता है लेकिन जिस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ वो बेहद गंभीर है। एप्स्टीन फाइल्स, जहां महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के शोषण की बात है, उस पर माल जैसे शब्द, ये क्या है? गंभीर राजनीति या सनसनी फैलाने की कोशिश? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विपक्ष का नेता अब साजिशों की कहानियां गढ़कर देश को गुमराह कर रहा है? दोस्तों, आइए इस पूरे विवाद को समझते हैं और देखते हैं कि राहुल गांधी की यह शैली लोकतंत्र को कहां लेकर जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, बजट सत्र चल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र पर हमलावर हैं। चीन के सीमा विवाद पर सवाल, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सवाल। मंगलवार को उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब का हवाला दिया जिससे हंगामा मच गया और वो अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। सोमवार को भी यही हुआ, लेकिन असली विवाद तब हुआ जब संसद परिसर में राहुल गांधी ने अमेरिका की ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, एक अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है, वो असल में PM मोदी पर केस है। दूसरा एप्स्टीन फाइल्स, इस फाइल्स में और भी माल है और जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसी वजह से उन पर दबाव, ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। देश को समझना होगा कि PM मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। दोस्तों, ये बयान सुनकर ठहर जाना पड़ता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। वजह, अडानी केस और एप्स्टीन फाइल्स में और माल। ये माल शब्द एप्स्टीन फाइल्स के संदर्भ में, जहां नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के यौन शोषण की बात है, ये कितना आपत्तिजनक है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस पर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि इस फाइल्स में बच्चियों और महिलाओं के शोषण का जिक्र है। और राहुल गांधी कहते हैं इसमें और माल है और कबाब है। जिस इंसान की इतनी नीच सोच हो सकती है उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, उनकी जो शब्दावली है और जिस तरह से उन्होंने, आप देखिए एप्स्टीन फाइल को भी लेके उन्होंने कहा, जहां पे बच्चियों का इतना ज्यादा वहां पे उनको मारा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें और माल है, इसमें और कबाब है। तो आप सोच सकते हैं जिस इंसान की इतनी नीच सोच हो सकती है, इतनी खराब उनकी भ्रष्ट बुद्धि हो सकती है, तो उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? राहुल गांधी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। देश आपसे गंभीर बहस की उम्मीद करता है। चीन सीमा पर विवाद, उस पर सवाल ठीक है, ट्रेड डील पर सवाल ठीक है, लेकिन बिना सबूत के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड कहना, एप्स्टीन फाइल्स में माल है, ये भाषा एक जिम्मेदार नेता की हो सकती है क्या? ये सनसनीखेज बयानबाजी है, ये गंभीर मुद्दों को सस्ता बनाने की कोशिश है। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी की ये शैली नई नहीं है। हर बार साजिश की कहानियां, राफेल में ये, अडानी में वो, अब एप्स्टीन फाइल्स, लेकिन सबूत कुछ नहीं, सिर्फ आरोप। और जब सदन में जवाब मांगा जाता है तो हंगामा, भाषण पूरा नहीं होने देते। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है या बचकर निकलने का एक तरीका? एप्स्टीन फाइल्स में अगर कुछ है तो सबूत लाइए, संसद में रखिए, लेकिन माल है कहकर सनसनी फैलाना, ये क्या है? महिलाओं के शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर इस तरह की भाषा? राहुल गांधी, आपसे बेहतर उम्मीद है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ना कि सोशल मीडिया ट्रोल। ये भाषा संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। ट्रेड डील पर सवाल ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से कॉम्प्रोमाइज्ड कहना, ये लोकतंत्र की मर्यादा है या व्यक्तिगत दुश्मनी? राहुल गांधी, आप दशकों से राजनीति में हैं, लेकिन हर बार यही आरोप, सनसनी और फिर चुप्पी। जनता थक चुकी है इस ड्रामे से। कंगना रनौत ने ठीक कहा,
ये नीच सोच है। राहुल गांधी की भाषा उनकी मानसिकता दिखाती है। माल और कबाब, एप्स्टीन जैसे मामले में ये शर्मनाक है। दोस्तों, संसद में राहुल गांधी भाषण नहीं दे पाए क्योंकि हंगामा हुआ। लेकिन हंगामा किसने किया? विपक्ष ने। वो नहीं चाहते कि बहस हो क्योंकि बहस में सरकार के काम गिनाए जाएंगे, इसलिए हंगामा, इसलिए व्यक्तिगत आरोप। राहुल गांधी, आपसे उम्मीद थी कि आप मुद्दों पर लड़ेंगे, लेकिन आप साजिशों की कहानियां गढ़ रहे हैं। ये विपक्ष की हार है, जनता देख रही है। और दोस्तों, संसद लोकसभा का मंदिर है, यहाँ भाषा शालीन होनी चाहिए। राहुल गांधी जैसे नेता से बेहतर भाषा की उम्मीद है, लेकिन ये बयान ये निराशा पैदा करते हैं। और दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी की ऐसी भाषा पर? आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।